हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही पनीर बनाना। तो शाही पनीर को जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट या होटल जाना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त बनती है घर में। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत डिलीशियस बनके तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं आज की ये शाही रेसिपी, शाही पनीर। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन गर्म होते ही हमने इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून देसी घी। तो जब हम शाही पनीर बनाएंगे तो शाही अंदाज से बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे 1 तेज़पत्ते को हमने तोड़ के डाला है, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 4 लौंग। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 हरी इलायची और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, जिसे हमने टुकड़े में तोड़ लिया है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ज़ीरा हमारा अच्छे से क्रैकल हो जाए। तो यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने बस 10 सेकंड ज़ीरे को सौटे किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने अच्छे से पीस लिया है। बिल्कुल फाइन पीसा होना चाहिए। तो इस रेसिपी में हम प्याज को गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे बस हम इतना फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी पिंकिश हो जाए। तो यहाँ से शुरू होगा हमारे मेहनत का काम। तो यहाँ से हमें कंटिन्यू अपनी प्याज को स्टर करते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो जैसे इसके अंदर कलर आ जाएगा, उसके बाद ही हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। स्पेशली ये पराठे, नान या रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारे प्याज का कलर जो है वो हल्का चेंज हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। तो शाही पनीर में आप जो कुछ भी डालें वो सारा चीज़ आपको पीस करके ही डलेगा। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट लिया है, ग्रेट करके नहीं लिया है। तो आप भी पेस्ट ही लीजिएगा, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 15 काजू का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने 15 काजू लिया था और उसे 5 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक कर दिया। उससे क्या हुआ कि काजू हमारा अच्छे से फूल गया, और फिर हमने उसे थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बना लिया है। तो ये बस वही पेस्ट है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कीजिएगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने काजू और प्याज का पेस्ट एक साथ नहीं बनाया था, क्योंकि काजू जो है बहुत जल्दी भुन जाता है और प्याज को भुनने में टाइम लगता है। इसीलिए हमने दोनों का पेस्ट अलग बनाया और दोनों को अलग अलग टाइम पे इसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसा था। अगर हम दोनों चीज़ों को साथ में पीस देते और एक साथ ऐड करते तो इससे क्या होता है कि काजू हमारा पहले कुक हो जाता और प्याज बाद में, तो टेस्ट अच्छी की जगह बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन दोनों चीज़ों से कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे धनिया पाउडर हम ऐड नहीं करेंगे, धनिया पाउडर हम बाद में ऐड करेंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ ऐड करेंगे। तो चलिए आगे अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट भी आपका बिल्कुल फाइन पिसा होना चाहिए, और जैसे ही टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे तो इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं थोड़ी दानेदार हो गई है। तो अब हम इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। आप चाहें तो इसे बिना ढके भी कुक कर सकते हैं, लेकिन इसके छींटे बहुत ज़्यादा अब उड़ेंगे, तो इसके लिए मैंने इसे कवर कर दिया है। तो जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबलस्पून दही, और इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये स्टेप करने से क्या बेनिफिट है कि जब हम दही को अपनी ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे तो हमारी दही जो है वो फटेगी नहीं, और ग्रेवी हमारी परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे दही के साथ हमने धनिए को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे अब हम साइड में रखेंगे। और अब हम चेक करेंगे अपनी ग्रेवी को। तो ग्रेवी को हम ढक के पकाएंगे, लेकिन हर 2 मिनट पे इसे स्टर करते रहेंगे ताकि ये ग्रेवी नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे काजू और टमाटर के साथ हमने इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो दही डालने से पहले आप क्या कीजिएगा कि गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा, और ऑफ़ करने के बाद ही इसके अंदर दही ऐड कीजिएगा, और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम फिर गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके जब हम दही को ऐड करते हैं किसी भी ग्रेवी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि दही बिल्कुल नहीं फटती है। तो यहाँ पे दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके कुक करेंगे।
तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमने अपनी ग्रेवी को दही के साथ भी कुक कर लिया है और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना रिच आया है। तो आज हम बना रहे हैं शाही पनीर, तो इसमें सारी शाही वाली चीज़ें जाएंगी। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। ये दूध के ऊपर जो जमती है मलाई, मैंने वही ली है और उसे अच्छे से बीट कर लिया था ताकि कोई लम्स ना रहे। और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इस क्रीम के साथ भी हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। पूरे प्रोसेस में मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। तो यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है वो बन करके तैयार है और अब हम इसकी ग्रेवी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दूध। तो पानी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं, तो बिल्कुल शाही तरीके से होना चाहिए। तो दूध को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दूध को भी हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टीस्पून मावा ऐड करेंगे। और अगर आपके पास मावा अवेलेबल नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसकी जगह 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दीजिएगा। मावा मैंने 4 टीस्पून डाला है, लेकिन शुगर आपको 1 ही टीस्पून ऐड करनी है। मावा की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ये कितनी रिच है और कितनी दानेदार बन के तैयार हुई है। और इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर लिया है। तो यहाँ पे हमने होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है, इसलिए कम डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। अगर आप मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 टीस्पून डालिएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम पनीर। तो ये हमने होममेड पनीर ली है और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पनीर को मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया है क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसे अगर पहले ऐड कर देते तो ये जल्दी टूट जाती है, तो इसीलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है। और अब इसकी लिड लगा के इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो हमारी पनीर में अच्छे से आ जाए। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।